सारे घोटाले देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कभी फिर एक बार कांग्रेस को चुन के कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार के वक्त जिस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट किया था वो फिर एक बार यहाँ लाने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा तो मैंने जस्ट रिव्यू लिया आते ही, दैट इज मोर देन 3,300 रेप केसेस हैव रजिस्टर्ड, मोर देन 4,500 किडनैपिंग ऑफ द वुमन। यहाँ पे अपनी महिला वगैरह सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस सरकार को घर भेजना ही उचित रहेगा और यहाँ की जनता इनको घर डेफिनेटली यहाँ पे उनको घर भेजेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अभी उनका 9 साल के कार्यकाल में आपने देश में पूरे देश में विकास देखा होगा और पूरे देश में जिस तरह से इस आज़ादी के अमृत काल में हम जो विकास देख रहे हैं और विजन जो इंडिया एट 47 यानी आगे 25 साल की सोच के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस देश का विकास कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लेके डिजिटल इंडिया तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस पूरे देश का विकास करने का किसी ने पहली बार काम किया तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। यू कैन कंपेयर द 50 साल कांग्रेस के और 9 साल मोदी जी के, आप कंपेयर कर सकते हैं। हर एक स्कीम में, हर एक योजना में, हर एक प्रदेश के विकास में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ तुरंत कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम जो लॉन्च किए गए, पीएम स्वनिधि, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुद्रा योजना, इस हर एक योजना के अंतर्गत हमारे भारतीय जनता पार्टी की तब की सरकार उन्होंने स्कीम आगे बढ़ाई थी और डायरेक्ट बेनिफिट ऑन दैट, फॉर एग्जांपल द मुद्रा लोन। यहाँ के मुद्रा लोन में भी यानी यहाँ के लोगों ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ली बैंक के थ्रू, विच इज मोर देन 43,000 ऑफ द पीपल बेनिफिटेड। यहाँ के हर घर नल से जल जो पीएम की सोच है कि हर गांव तक सड़क पहुंचाना, हर घर तक नल पहुंचाना, हर घर तक बिजली पहुंचाना और हर एक को घर देना और हर एक बच्चा को शिक्षा देना यानी शिक्षण देना, यही तो उद्देश्य है। और उसी के अंतर्गत पीएम जो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं उनके अंतर्गत उज्ज्वला योजना हो, इसी तरह से हम जो योजना यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट करते थे, मुझे लगता है कि आजकल उन योजनाओं में थोड़ा सा खंड पड़ गया। उल्लेख करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारी जब सरकार थी तो एसटी रिजर्वेशन 20% से 32% तक लेके जाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने यहाँ की थी और एक्चुअल में यहाँ के जो ट्राइबल भाई बहन है उनको न्याय देने का काम किसी ने किया है तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, तब की सरकार ने किया। हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान में सबसे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तो सबसे अग्रेसर है और हमेशा के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा से जो राइस प्रोडक्शन होता है, बोला जाता है कि यहाँ का राइस तो बहुत ही अच्छा राइस यहाँ से होता है और 100% पीएम ने 2019 में जो एग्रीमेंट किया है उसके तहत यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होगा उतना राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने के लिए तैयार है, ये तो एग्रीमेंट है। और जितना राइस प्रोडक्शन होगा उसके लिए उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, भारत सरकार पे कर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो झूठे वादे करने में और झूठे बोलने में जो माहिर है, इस चावल में भी मैंने जैसे कि खुद पे कर रहे हैं ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और मैं मेरे किसान भाई और बहनों को कहता हूँ कि इसके अंतर्गत चाहे वो पीएम फसल बीमा योजना हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, हर एक जो कुछ योजनाएं किसान के लिए है हमेशा के लिए भारत सरकार उनके लिए मदद करती आई है और इससे आगे भी पूरी कॉस्ट देने के लिए हमेशा के लिए भारत सरकार तैयार है। इवन दो योजना ग्रामीण, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई और बहन जिनके लिए जो आवास योजना मिलनी चाहिए थी, मोर देन 16 lakhs ऑफ द पीपल दे आर अवेटेड
वो तो राह देख रहे हैं कि हमें घर कब मिलेगा। यहाँ के जो सरकार ने उनके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं भेजे, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। मैं सही में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है अंत्योदय तक पहुंचना, और पूरे देश में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सरकार को कहाँ पे भी रहे, लेकिन हर एक को उनकी योजना का लाभ मिलने चाहिए। इसीलिए तो हमेशा के लिए पीएम काम करके आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के जो एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के लिए ये पीएम आवास योजना जो घर देते हैं वो नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स पेपर जो कुछ आगे लेना चाहिए वो नहीं लिया है। यहाँ की सरकार जस्ट मुझे लगता है कि इट इज एन एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट। मैं तो देख रहा था कि हर एक चौके पे बड़े बड़े के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे थे। सिर्फ मैंने एडवर्टाइजिंग में ही अपना ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि लोगों के वेलफेयर में हो या लोगों के डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, उनकी कुछ जो योजनाएं थी वो योजनाएं बंद कर दी है, और जो नई योजनाएं स्टार्ट कर देती वो तो छोड़ ही दो। मुझे मैंने देखा कि उन्होंने लास्ट टाइम जितना प्रॉमिस किया था, अप्रोक्सीमेटली 2000, हर एक इलेक्शन आता है तब हम वादे करते हैं और वो वादा पूरा करना एक पॉलिटिकल पार्टी का कंपल्सन होता है। हर एक के बाद मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना जरूरी होता है। मेरा तो आह्वान है कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट करे, क्योंकि उन्होंने जितने सारे प्रॉमिसेस लास्ट टाइम किए थे उतने प्रॉमिसेस फुलफिल किए क्या, वो रिपोर्ट लोगों को देना जरूरी है। हर एक हमारे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन है, उनको पूछना चाहिए था कि भाई आपका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमें सबमिट करो, 5 साल में आपने क्या किया वो हमें दिखाओ। उन्होंने तो 300 से ज्यादा वादे यहाँ पे किए थे, तो उसमें से हार्डली 10% भी वादे न कंप्लीट करने वाली ये गवर्नमेंट है। उन्होंने तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, तो उन्होंने पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद कर डाला है। यहाँ के लिए आने जाने के लिए बच्चों के लिए भी यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से हर एक मैं बात करते जाऊँ तो मुझे लगता है कि ढेर सारे उनके वादे पे मैं बात कर सकता हूँ। उन्होंने तो शराब बंद करने की बात की थी, उन्होंने तो मुझे लगता है कि अभी होम डिलीवरी शराब स्टार्ट कर दी है। जो लोगों को चाहिए वो तो करते नहीं है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए उन्हीं में उन्हें ज्यादा रुचि है। देयर इज अ कोल स्कैम, देयर इज अ लिकर स्कैम, देयर इज अ राइस स्कैम, देयर इज अ पब्लिक सर्विस एग्जाम में, सभी में एक घोटालेबाज सरकार है। इसको हटाना जरूरी है, उनको घर का रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है। हर वक्त जहां जहां कांग्रेस आती है वहां वहां कांग्रेस घोटाले में तरबेज रहती है। और ऊपर से मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ ये एटीएम है। अभी दूसरा एटीएम उनको कर्नाटक में मिला है, पहला एटीएम उनके लिए छत्तीसगढ़ में था। सबसे बड़ा एटीएम यानी ये है, ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं सभी आपने देखा होगा कि आज तक भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं निकली थी, पहली बार यानी आयुष्मान भारत योजना जो निकली, यानी हर एक के पास आयुष्मान भारत का कार्ड होना तो जरूरी था। यानी विदाउट पेइंग द एनी मनी, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो कोई ट्रीटमेंट, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो या चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल में हो, आई थिंक मोर देन द 12 crores ऑफ द हेल्थ कार्ड हैज इशूड इन द छत्तीसगढ़। जो भारत सरकार के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट अपने यहाँ के भाई बहन को मिलता है। यही जनौषधि केंद्र है। द मेडिकल कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव स्टार्टेड इन हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उस एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में हर सुविधा पहुंचाना भारत सरकार का काम है। मैं कोविड मैनेजमेंट और उसके बारे में तो बात नहीं करूंगा, भारत सरकार ने कोविड मैनेजमेंट और बाकी की जगह क्या किस तरह का काम किया है आप सभी लोगों को पता है। डेफिनेटली विच इज इन द वैक्सीनेशन और बाकी इस कार्यकाल में जो बहुत ही अच्छा काम उस वक्त किया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 40 साल के बाद पहली बार यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हो गई है। इस नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के अंतर्गत एक बात सही है कि रीजनल लैंग्वेज में प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाना ये बात जरूरी है, क्योंकि अपने आदिवासी बच्चे हो या गांव के बच्चे हो, ड्यू टू द इंग्लिश उनको पढ़ने के लिए जो तकलीफ होती थी वो नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के अंतर्गत रीजनल लैंग्वेजेस में
पढ़ने के लिए उनको जो सुविधा उपलब्ध की है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने बाकी बहुत राज्यों ने इसको आगे लेने की बहुत ये किया है। आईआईएम जैसे कि पूरे देश में न्यू आईआईएम खोला, रायपुर में भी न्यू आईआईएम खोला है, न्यू आईआईटी रही। मुझे लगता है कि बिलारी और नया रायपुर में आईआईटी स्टार्ट हो गई है। 12 न्यू यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड इन द छत्तीसगढ़। बाकी इसी तरह से केंद्र सरकार से जितना विकास यहाँ पे हो सकता है, हमेशा के लिए केंद्र सरकार ने विकास यहाँ पे किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.